बेटी। जब ये पंक्तियां मैं अपने पन्नों पर उतार रही थी तो मैंने सोचा भी न था कि एक बेटी को इस जहां में लाने का ये निमंत्रण बन जाएगी। मैंने सोचा भी न था कि एक माँ के कलेजे के टुकड़े को बचाने का ये माध्यम बन जाएगी। कुछ साल पहले की ये बात है। इंद्रलोक बिग बाजार में एक रेडियो एफएम रेडियो मिर्ची द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम में जिस विषय पे चर्चा हुई उस चर्चा के तहत मैंने अपनी ये रचना बेटी को पढ़ा। जब रचना को मैंने पढ़ लिया, समाप्त किया, तो एक महिला मेरे पास आई और मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जब कारण पता किया तो उसने बताया कि उसकी कोख में जो बच्ची है, जो बेटी है, वो उस दोराहे पे खड़ी है कि वो इधर जाए या उधर, इसे समाज में लाए या अपने से जुदा कर उस समाज में दोबारे भेज दे जहां से वो आई थी। यानी वो उस असमंजस में जी रही थी कि वो क्या करे, जहां की पाबंदियों ने उसके पाँव में बेड़ियां डाल रखी थी। और मुझे यह खुशी हुई जानकर कि मेरी इन पंक्तियों ने उसकी इस बेड़ियों को तोड़ दिया। उस महिला ने कहा कि उसने मेरी पंक्तियों को, इन रचना को सुनकर उसने अपना रास्ता चुन लिया है। कल तक जो दोराहे पे खड़ी थी कि वो अपनी बेटी को इस जहां में लाएगी। बहुत समय तक उस महिला से मेरी बातचीत होती रही और कुछ समय बाद उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। आज अगर वो इस रचना को सुन रही है तो मेरी ये रचना उस बेटी के नाम। मेरी ये रचना बेटी, जिसमें माँ की कोख में जो बेटी है, जो बच्ची है, वो घर में कलेश हो रहे हैं, उसके माँ पे दबाव डाला जा रहा है पिता द्वारा कि जाए वो जाकर अपना एबॉर्शन कराए, लेकिन माँ ये नहीं चाहती। उसी कलेश को सुन रही है कोख में बैठी हुई बच्ची क्या महसूस कर रही है। सुन सुन कर मैं सहमती जा रही थी। सुन सुनकर मैं सहमती जा रही थी। बिना जन्मे ही मौत की घड़ियां मेरे करीब आ रही थी। मेरी माँ के रोने की आवाज से, पिता के शब्दों की चिल्लाहट से मुझ तक आती ममता की छाव कम होती जा रही थी। नाम मेरा ले लेकर घर में कलेश की सीमाएं बढ़ती जा रही थी। गुनाह मुझसे सिर्फ इतना हो गया था, मैं बेटा नहीं बेटी बनकर माँ के गर्भ में आ गई थी। पिता की क्या मजबूरियां हैं। पिता के शब्दों में, कहां से लाऊंगा मैं इतना धन, महसूस कर रो रहा है मेरा भी मन। जी चाहता है मुझ पिता का भी इस अंश को बढ़ने दूं, एक सदाबहार सा जीवन अपनी बिटिया को दूं। पर अनगिनत आभावों की आग इतनी तेज दहक रही है। मैं तो जल रहा हूं, साथ मेरे सालों से तू भी तो जल रही है। तू
मुझ पर इतने ताने कस रही है? मैं पिता नहीं यम हूं, तू ये समझ रही है। सच्चाई से तूने मुंह मोड़ लिया है क्या? समाज में घूम रही हैं लालची बद हवाएं कैसी कैसी, तुझको औरत होकर भी क्या नहीं पता? मैं कैसे इन परिस्थितियों से लड़ पाऊंगा? मैं किस से अपनी सिर की पगड़ी को बचाऊंगा? मैं किस से अपनी सिर की पगड़ी को बचाऊंगा? इतना रोष देखकर मेरी मां डर गई, कहीं पिता की जान पर ही ना बन जाए। अपने अश्कों को अपने ही आंचल से पोंछ चुप हो गई। बोली जैसा तुम चाहोगे वही होगा, तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर होगा। सुनकर मुझ मासूम का हृदय दहल गया। इस फैसले पर मेरी मां का हस्ताक्षर कैसे हो गया? मैं जन्मों की दूरी का रास्ता तय कर तुम तक आई। तुमने मात पिता होकर दे दी अपनी बेटी को चौखट से ही इतनी भयानक विदाई। तुम्हारी रूह जरा सी भी न थरथराई। जहन में घूमता हुआ यही सवाल लेकर उस रात मैं मां के सपनों में आई। देखते ही मेरी मां ने पकड़ी मेरी कलाई, कलेजे से लगाया, करहाती हुई मुस्कुराई। बोली, नन्ही सी परी, मुझे पता है क्या है तू मुझसे पूछने आई। देखकर अपनी नाकारा स्थिति समाज में मैंने तेरे लिए हामी भर दी। मौत से भी बदतर जलालत के शरारे न तुझे झुलसाने पाए। इसलिए तेरी जिंदगी को मैंने चंद क्षणों की तड़पन में ही खत्म कर दी। नहीं समझ रही है तू अगर मेरी बात को, तो एक प्रमाण में तेरा ही तुझे लेकर देती हूं। 2 माह ही हुए तेरी सांसें मेरी कोख के भीतर चली है, पर जब से खबर लग गई इस दुनिया को ये धड़कन है एक बेटी की। पर जब से खबर लग गई ये धड़कन है एक बेटी की, तुझ पर कैसी कैसी विपदाएं पड़ी हैं। कैसे कर पाएगी तू पूरी उम्र इनका सामना। मेरी मान जहां से तू आई है वही का मुख मोड़ ले, या एक कमजोर माँ है तेरी, तू ये सोच ले। पर मात पिता निर्दयी है तेरे, दिल पे ये ना बोझ ले। मात पिता निर्दयी है तेरे, दिल पे ये ना बोझ ले। सुनकर ऐसी बात को क्या मैं अब उससे आस करती। चाहत जुर्म हो गया था जिसके लिए उस माँ से मैं अपनी तमन्नाओं का क्या बखान करती। भ्रम टूट गया था मेरा, जो जन्म लेना चाहती थी मैं इस धरती पर, जहां बेटियां अब दुर्गा, सीता, लक्ष्मी, बाई नहीं, सिर्फ सिर का बोझ है। नारी शक्ति का नाम है ये हकीकत तो सिर्फ
किताब के पन्नों की ही दोस्त है। कहकर ये चंद लफ्ज मैं माँ के सपनों से चली गई। न जाने कब बातों बातों में भोर हो गई। पर आज की सुबह मेरी माँ का नया रूप था। आंखों में निडरता, हर वाक्य साहस से परिपूर्ण था। जो रूह को आकार दे सकती है, जो आकार को एहसास दे सकती है, जो एहसासों को जीवित रखने की क्षमता दे सकती है, जो रात भर अपनी करुणा को पीस पीस कर तपती थकती देह पर ममतामय लेप लगा सकती है, जो एक जीवन समाप्त होने के बाद फिर से इंसान को जन्म कर इस धरती पर ला सकती है, वो कुदरती शक्ति, वो अद्भुत कुदरती शक्ति मैं हूं। किस आधार पर तुमने नारी को लाचार समझ लिया? क्या मेरे श्रृंगार को तुमने कमजोरी का सामान समझ लिया? जिसने इस ब्रह्मांड तक की रचना को आगे बढ़ाया, उसी जननी का तुमने बलात्कार, सती, दहेज जैसी अनगिनत श्रापों की सूली पर चढ़ाया। इतनी दरिंदगी कम रह गई थी क्या? जो एक मासूम कली का भी तुमने कोख में मौत से परिचय कराया। इस अपमान के बंधन को आज मैं तोड़ती हूं। कोई भी परिस्थितियों का तूफान मुझे रोक न पाएगा। जो हाथ बढ़ाया है मेरी बेटी ने इस जहां में आने के लिए मेरे भीतर बैठा औरत का सम्मान के साथ उसे इस जहां में लाएगा। मेरे भीतर बैठा औरत का सम्मान के साथ इस जहां में लाएगा। सुनकर ऐसे भावों को मेरे पिता का मन झिंझोड़ गया। आंखों से एक ऐसा दरिया बहा, जो मलिन मन था मेरे लिए वो साफ हो गया। आखिरी निर्णय सुन मेरा दिल बाग हो गया, जब मेरे बाबुल ने कहा, बेटी घर था अब तक मेरा दीवारों का, तेरे आने की आहट से घर मेरा गुलजार हो गया। तेरे आने की आहट से घर मेरा गुलजार हो गया। हाँ, ये वही रचना थी जिसने एक बेटी की जिंदगी को बचाया। एक जिंदगी यानी एक दुनिया को बचाया। तो ऐसी ही अनेकों बेटियां जो इस जहां में आने से पहले ही न जाने कहाँ चली जाती हैं, तो उनको वापस बुलाएं और इस रचना को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये धूरी हूँ मैं एनजीओ